पीछे मधुसूदन ट्रांसलेट मारे। हरे कृष्णा। सो आज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरोभाव दिन है। आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा महान आचार्य थे, श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु थे। श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको पहली बार 1922 में कोलकाता में मिले थे। तो बाद में उनका दीक्षा 1932, उसके बीच में भी कई बार मिले वो, लेकिन दीक्षा 1933 में दीक्षा हुआ श्रीला प्रभुपाद जी का सरस्वती ठाकुर से। कितना साल लगा उन पहली बेट से उनका दीक्षा के बीच में? कितने साल हुआ था? 11 साल हो गए। तो 11 साल, लेकिन उसके बीच में बहुत बार मिले वो। उस समय प्रभुपाद जी भी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त थे उनका भी बिजनेस था, फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो उनको 33 में उनका दीक्षा हुआ। फिर उनका श्रीला सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव 1936 या 37, 31 तारीख था वो, लास्ट डे ऑफ, मतलब वो 1936 के सदी के अंतिम दिन, मतलब दिसंबर 31 रात को या सुबह 1 जनवरी 1937 को 37 को हुआ। सो सामान्यतः उनके तिरोभाव के दिन हम लोग वो तिरोभाव लीला के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वो भी, उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग उससे क्या सीखते हैं कि कैसे ये शरीर को, हमें भी शरीर को त्यागना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को मृत्यु आएगा, तो मृत्यु के समय में हमें क्या करना है? भगवान को स्मरण करके भगवान के धाम जाना है। तो उसके लिए भी उदाहरण हमारे आचार्यों का जीवन से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमें अंतिम यात्रा करना चाहिए। और प्रभुपाद लीलामृत जो है, श्रीला प्रभुपाद जी के जीवनी के बारे में, बायोग्राफी ऑफ श्रीला प्रभुपाद, उसमें जो अंतिम अध्याय जो है उसको क्या लिखते हैं? द फाइनल लेसन। उसका शीर्षक है द फाइनल लेसन, मतलब अंतिम शिक्षा। तो हमारे आचार्य हमें शरीर कैसे त्यागना चाहिए, त्याग के भगवान के धाम कैसे लौटना चाहिए, वो अपने उदाहरण से शिक्षा देते हैं हम लोगों को। तो प्रभुपाद जी का वीडियो कितने वीडियो है ना वो अंतिम, कितने सारे लोग, सभी लोग देखा है उसको, द फाइनल लेसन करके। अंतिम दिनों में भी प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? वो भागवत का अनुवाद कर रहे थे, टीका कर रहे थे, उसके ऊपर भाष्य लिख रहे थे। तो ऐसे हमें आचार्य सिखाते हैं। तो अभी दिसंबर महीने में हम लोग ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ज़्यादा करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन विशेष करके दिसंबर महीने में। तो मैंने सोचा कि सरस्वती ठाकुर ये ग्रंथ वितरण के बारे में क्या क्या बताया है उन्होंने, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं सोच रहा था। ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे आज भी, क्योंकि टाइम नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण भक्ति के बारे में वो सब कुछ अपने पिताजी से सीखा उन्होंने। आप सब लोगों को पता है ना, उनके प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम क्या था? किसी को पता है? गौर मोहन डे, उनका पिताजी का नाम। और उनका बाल्य नाम क्या था श्रीला प्रभुपाद जी का? अभय चरण था ना। तो गौर मोहन डे वो भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे।
तो उनके घर है जहाँ पर कलकत्ता में जो घर है वहाँ नज़दीक में ही राधा गोविंद जी का मंदिर था। तो वो सब लोग उनके जो कम्युनिटी वाले हैं सभी लोग उसका सेवा करते थे। तो घर में भी उन्होंने भगवान के विग्रह रख के सेवा करते थे हर रोज़। तो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे वो। तो इसलिए हम लोग देखते हैं वो कृष्णा बुक है ना, कृष्णा प्रभुपाद जी का कृष्णा बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसको किसको समर्पण करते हैं प्रभुपाद जी? अपने पिताजी जो गौर मोहन डे है उनको समर्पण करते, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे ऐसे कहते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति के बारे में सब कुछ मैंने अपने पिताजी से सीखा। प्रभुपाद जी को मृदंग बजाना आता था और भगवान को विग्रह का कैसे सेवा करना चाहिए, छोटे जब बच्चे थे 5-6 साल के तभी उन्होंने सीख लिया था। और रथ यात्रा कैसे करना चाहिए वो सब सीखा उन्होंने। तो अभी हम लोग पिछली बार जब मायापुर में गए थे हाँ, जब वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा वो रथ यात्रा का रिटर्न यात्रा बोलते हैं उसको। रिटर्न यात्रा मतलब भगवान जगन्नाथपुरी से गुंडीचा जाते हैं, गुंडीचा से वापस आते हैं। तो हम लोगों ने देखा गांव-गांव में छोटे बच्चे भी क्या कर रहे थे, छोटा छोटा रथ बनाकर वो खींच रहे थे बंगाल में, मायापुर के पास। तो वैसे प्रभुपाद जी ने भी किया करते थे वो भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब कुछ उनके पिताजी से उन्होंने सीखा। भगवान के नाम जप करना या भगवान का विग्रह का सेवा करना या ऐसे त्यौहार मनाना, फेस्टिवल, रथ यात्रा फेस्टिवल वगैरह। लेकिन ये एक चीज़ अपने गुरु से वो सीखते हैं, क्या है वो? ग्रंथ छापना, ग्रंथ लिखना, ग्रंथ छापना और ग्रंथ वितरण करना। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला था। तो यहाँ पर ये जो चित्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर श्रील सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में है, राधा कुंड में, वृंदावन में राधा कुंड है जो है। राधा कुंड में एक मठ था, गौड़ीय मठ, उसको कुंज बिहारी मठ कहते हैं, अभी भी है वो। जब राधा कुंड के पास हम लोग परिक्रमा जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा, तो वहाँ पर है वो कुंज बिहारी गौड़ीय मठ। तो वहाँ पर उनके रूम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे हैं और प्रभुपाद जी को यहाँ पर प्रभुपाद जी और उनके पुत्र आए हैं। ये 1934 में हुआ था ये लीला, तो 1934 में। उस समय प्रभुपाद जी ने, सरस्वती ठाकुर ने क्या बताया प्रभुपाद जी को कि आगे जब आपको कभी पैसा मिला, प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, तो आप क्या करो? ग्रंथ छापो, आप ग्रंथ छाप के उसको वितरण करो, ऐसे बताया उन्होंने। आप कल्पना कीजिए अभी राधा कुंड में बैठे हैं, राधा कुंड में, वृंदावन में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान कहाँ पर क्या क्या लीलाएं की है, गोवर्धन लीला कैसे, सभी लीलाओं का चर्चा करते हैं हम लोग। तो राधा कुंड क्या है? सर्वोच्च स्थान है, पूरा भौतिक जगत में ही नहीं, आध्यात्मिक लोक में भी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो रूप गोस्वामी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उपदेशामृत में वो वर्णन करते हैं कि राधा कुंड क्या है? सर्वोच्च स्थान है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे सर्वोच्च स्थान में क्या उपदेश दे रहे हैं उनको? क्या आज्ञा दे रहे हैं? तो कि आप ग्रंथ को छापना और उसको वितरण करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रंथ को छापना और तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने गुरु से ये चीज़ सीखा, ये एक चीज़ मैंने सीखा, ऐसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो अन्य सब कुछ मैं अपने पिता से सीखा था। तो सरस्वती ठाकुर ने ये कब कैसे सीखा उन्होंने? तो उनके जो पिताजी कौन थे? और गुरु और पिताजी दोनों भक्ति विनोद ठाकुर। सो भक्ति विनोद ठाकुर
स्वयं उन्होंने कितने 100 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखा उन्होंने स्वयं। भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ थे वो, फिर भी उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखा उन्होंने। उनको भी जॉब था, वो भी उनको भी ट्रांसफ़र हुआ करता था एक जगह से दूसरे जगह, उनको भी जाना पड़ता था। इतना बड़ा परिवार था। और भक्तिविनोद ठाकुर कलकत्ता में अपने घर में ही, उनका कलकत्ता में उनका घर का नाम था भक्ति भवन करके। अपने घर में ही उन्होंने क्या किया था, एक प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन रखा था उसको भागवत यंत्र कहते थे उसका नाम, भक्तिविनोद ठाकुर। तो ऐसे उनका इच्छा था कि पूरा गौड़ी, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, सभी आचार्यों को ग्रंथ छापना। वो स्वयं उन्होंने भी इतने सारे ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ छाप के क्या करना है, वितरण करना है, ऐसे उनका इच्छा था। इसलिए उन्होंने तो, और भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे मैगज़ीन भी शुरू किया था उन्होंने, सज्जन तोषणी करके और हार्मोनिस्ट करके, अंग्रेजी में भी वो एक मैगज़ीन चलाते थे, पत्रिका। तो वो सब प्रिंटिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो भागवत यंत्र का स्थापना किया उन्होंने। तो उन दिनों में अभी अभी आया था प्रिंटिंग प्रेस, अभी अभी आया था। तो सबके यहाँ प्रिंटिंग प्रेस ऐसे, वो बहुत बड़ा चीज़ है उस समय। तो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने रखे। तो वो प्रिंटिंग प्रेस को चलाने के लिए किनको उन्होंने नियोजित किया था, सरस्वती ठाकुर को। तो इसलिए सरस्वती ठाकुर सब कुछ सीख लिया था अपने पिताजी से, ये प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। बाद में सरस्वती ठाकुर वो प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता से उसको मायापुर लेकर गए, मायापुर से फिर कृष्णनगर में शिफ्ट किया उन्होंने। वो कृष्णनगर करके एक शहर है वहाँ पर, मायापुर के पास। तो ऐसे और भी अलग अलग जगह पर उन्होंने क्या किया, ये प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। कटक में सच्चिदानंद गौड़ीय मठ करके है। तो अलग अलग, जैसे आप जानते हैं ना, सरस्वती ठाकुर ने 64 गौड़ीय मठ बनाए अलग अलग जगह पर। मठ मतलब वहाँ पर भगवान का मंदिर होता है, आश्रम होता है, तो प्रचार और कीर्तन करने के लिए जगह होता है। तो ऐसे 64 गौड़ीय मठ बनाया उन्होंने अलग अलग। वो अलग अलग गौड़ीय मठ को अलग अलग नाम दिया उन्होंने। जैसे मायापुर में जो है श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, और कलकत्ता में जो गौड़ीय मठ था उसको श्री गौड़ीय मठ कहा उन्होंने। तो फिर ढाका में जो गौड़ीय मठ था उसको माधव गौड़ीय मठ कहा उन्होंने। तो ऐसे अलग अलग। और वाराणसी में, काशी में जो गौड़ीय मठ था उसका नाम था सनातन गौड़ीय मठ, क्योंकि वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया था इसलिए। तो ऐसे प्रयाग में श्री रूप गौड़ीय मठ, ऐसे अलग अलग जगह पर। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में खवोर करके एक जगह, खवोर, वहाँ पर रामानंद गौड़ीय मठ, क्योंकि वहाँ पर खवोर में चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का भेंट हुआ था वहाँ पर। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में लीला है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया उन्होंने। सरस्वती ठाकुर यहाँ पर मैसूर में भी आए थे, 2 महीने थे वहाँ पर मैसूर में। 2 महीना वो पैलेस, जो मैसूर पैलेस जो है, वहाँ पर प्रवचन दिया था। उडुपी में आए थे। तो ऐसे अलग अलग जगह पर वो आए, प्रवास किए उन्होंने, अलग अलग मठ बनाए, प्रचार किए। तो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने स्थापित किया। और सरस्वती ठाकुर ने ग्रंथों को क्या बताया, ऐसे ग्रंथों को उन्होंने बृहद मृदंग बताया। ये आध्यात्मिक ग्रंथ जो है, कृष्ण भक्ति को जो प्रचार करने में जो ग्रंथ है, या वेद शास्त्र जो है, उनको बृहद मृदंग कहते हैं। इसका अर्थ क्या है बृहद मृदंग मतलब? अभी हम लोग जो मृदंग बजाते हैं उसका आवाज़ कहाँ तक सुनता है? यहाँ नज़दीक में थोड़ा बहुत,
4-5 घरों में सुनाई देगा यहाँ पर। लेकिन ये जो ग्रंथ जो है ये पूरा दुनिया, इनका जो आवाज़ जो है वो कहाँ तक जाएगा, पूरा कोना कोने में जाएगा वो, इसलिए इसको बृहद मृदंग कहते हैं। उसका जो साउंड है, साउंड मतलब यहाँ का जो इसका संदेश जो है, क्योंकि ये भी कीर्तन है, ये ग्रुप बुक भी क्या है वो भी कीर्तन है ना, भगवान के बारे में ही वर्णन है यहाँ पर भी, ये भी कीर्तन है, इसलिए ये बृहद मृदंग कहते हैं उसको। तो और इनका इच्छा था कि उन्होंने कहाँ भी भविष्यवाणी भी किया उन्होंने कि आगे जाके हमारे गौड़ीय संप्रदाय के, या मतलब कृष्ण भक्ति के जो कृष्ण कॉन्शियस लिटरेचर जो है, ये गौड़ीय साहित्य जो है, भगवान कृष्ण के बारे में जो वर्णन, जो कृष्ण साहित्य है, तो वो सिर्फ बंगाल में ही नहीं रहेगा, लेकिन पूरा दुनिया के हर एक भाषा में ये अनुवाद होगा। तो पूरा दुनिया के, अभी भगवद गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया, वो कितनी भाषा में वो प्रकाशित किया गया है, किसी को पता है? 90 से भी अधिक भाषाओं में। 90 से भी अधिक भाषा, 100 से भी ज़्यादा हो गया होगा अभी। उर्दू में भी है भगवद गीता, आप जानते हैं ना, उर्दू में भी है। ऐसे 90 से भी। लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज़ सरस्वती ठाकुर कहते हैं, सिर्फ मनुष्य जो बोलते हैं बोली, जो भाषा बोलते हैं उसमें ही नहीं, पशु पक्षियों के उनकी भाषाओं में भी ये अनुवाद होगा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे हो सकता है क्या? मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ उसको। द गौड़िया लिटरेचर विल नॉट लॉन्ग रिमेन कन्फाइंड टू द बंगाली स्पीकिंग पीपल. It will in a short time expand and display its full brilliancy through the medium of all the languages, including those of birds, beasts and vegetable tribes. जो आदिवासी है, ट्राइबल पीपल है, पशु पक्षी है, उनकी भाषाओं में भी ये क्या होगा, ये गौड़ीय ग्रंथ क्या होगा, कृष्ण साहित्य जो है, कृष्ण कॉन्शियस जो लिटरेचर है वो अनुवादित होगा, ऐसे प्रकाशित होगा, ऐसे यहाँ पर बता रहे। तो ऐसे हो सकता है पशु और पक्षियों के पशु और पक्षियों के भाषा में ऐसा हो सकता है. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पशु पक्षियों के भाषा में अनुवाद होगा हमारे ग्रंथ और वितरण होगा. भगवान चाहते तो हो जाएगा. वो भागवत में दशम स्कंद में भगवान की लीला, कृष्णा बुक में भी आता है वो, भगवान कृष्ण कैसे पशु पक्षियों से बातचीत करते थे, आप उनकी भाषाओं में बातचीत करते थे, ऐसे वर्णन सुखदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं. तो भगवान, हम लोग उसको समझे या ना समझे, हम लोगों को पता चले या ना पता चले, वो उसका कोई मतलब इट डजंट मैटर, मतलब उसका कुछ परवाह नहीं है. लेकिन तो उनकी भाषा में भी ये क्या है, ज्ञान प्रचलित होगा. ऐसे यहाँ पर वो कहते हैं. तो मैं एक और यहाँ पर तो कीर्तन शब्द का क्या अर्थ है, सरस्वती ठाकुर वो वर्णन करते हैं कि कीर्तन मतलब
सिर्फ हम लोग अभी या संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, हाँ, या हम लोग प्रवचन देते हैं, तो वही नहीं है। तो ग्रंथ भी क्या है? भगवान का ही कीर्तन है। ग्रंथ वितरण भी क्या है? कीर्तन है, ऐसे बोलते हैं। So, Srila Saraswati Thakur's definition of Kirtan included practical activities for broadcasting Lord Chaitanya's teaching, especially widespread dissemination of Harikatha and the production and distribution of transcendental literature. ऐसे तो यहाँ पर एक और चीज़ है, ग्रंथ वितरण और मंदिर, इन दोनों के बीच में कौन सा श्रेष्ठ है, इसके बारे में यहाँ पर सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं। Just as externally Gaudiya Math has erected a great palace, multiple books must be written and published to establish internal Hari Bhajana in this world. तो गौड़ी यहाँ पर 1932 में जब गौड़ीय मठ का स्थापना हुआ था, वो कलकत्ता में बाग बाज़ार करके एक जगह है, वहाँ पर गौड़ीय मठ, वहाँ पर वो मार्बल का गौड़ीय मठ बनाया था। वो बहुत ही उस समय में बहुत ही सुंदर और अद्भुत मतलब वो क्या था, मॉन्यूमेंट था, वो इमारत था। तो इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जस्ट एज एक्सटर्नली द गौड़ीय मठ हैज़ एरेक्टेड अ ग्रेट पैलेस, एक पैलेस मतलब एक महल के समान था वो। तो ऐसे ही ग्रंथ भी लिखना चाहिए, ऐसे ही वो कहते हैं। मल्टीपल बुक्स मस्ट बी रिटन एंड पब्लिश टू एस्टैब्लिश इंटरनल हरि भजन। इस संसार में हरि भजन को स्थापित करने के लिए, हरि कीर्तन को स्थापित करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों को लिखना चाहिए और उनको प्रकाशन करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। अ टेम्पल एंड कीर्तन हॉल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल कीर्तन फैशन्ड in the form of Grantha Bhagavata and Bhakta Bhagavatas are more important than temple built with bricks and stones, because by creating the former kind of temple, Harikatha can be broadcast much farther on this plane. तो यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग जो ईंट से और सीमेंट से या ईंट से या पत्थर से जो हम लोग मंदिर बांधते हैं, उससे भी श्रेष्ठ है ग्रंथों से मंदिर बांधना, ऐसे कहते हैं। मतलब बहुत सारे ग्रंथ छापना और उसका, क्योंकि ग्रंथों से क्या हो जाएगा, प्रचार बहुत बढ़ जाएगा। हरि कथा कैन बी ब्रॉडकास्ट मच फार्दर ऑन दिस प्लेन, ऐसे बोलते हैं। नाउ वी हैव फाउंडेड अ सीट, notwithstanding having spent one man's entire life's earnings to build a port for propagating Bhagavata Katha. Even so, only if herein we protect ourselves from the association of materialists and tumultuous welter of Kali Yuga, will Hari Katha be preached from this place. तो यहाँ पर कहते हैं कि अभी हम लोगों ने ये मंदिर बनाया है, मठ बनाया है, या एक महल बनाया भगवान के लिए, भगवत कथा प्रचार करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, भौतिकवादियों की संसर्ग से हमें बचना चाहिए, असत्संग से हमें बचना चाहिए। तो तभी क्या हो जाएगा, हरि कथा या कलयुग की प्रभाव से, दूषण से हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को रक्षा करना, तभी हरि कथा का प्रचार होगा, ऐसे कहते हैं। ओनली बाय बिल्डिंग आइडियल लाइव्स एंड अ मैंशन ऑफ बुक्स कैन द मैसेज ऑफ भागवत भक्ति रिमेन परमानेंटली इन दिस स्पीयर। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब हम, मतलब सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर बांधने से नहीं चलेगा, हमारा जीवन क्या होना चाहिए, एक बहुत ही सीधा होना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक होना चाहिए। या हमारा जीवन आइडियल, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल आदर्श, हमारा चरित्र आदर्श होना चाहिए। चरित्र आदर्श होना चाहिए कैसे, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से भगवत भक्ति करना चाहिए, नियमों को पालन करना चाहिए, 4 नियमों को पालन करना चाहिए। तो
और a mansion of books can mansion of books, ग्रंथों का महल बनाना चाहिए, मतलब बहुत सारे ग्रंथों को छापना चाहिए और वितरण करना चाहिए, तब द मैसेज ऑफ भगवत भक्ति रिमेन परमानेंटली ऑन दिस स्फीयर, तभी भगवत भक्ति का जो संदेश है इस भौतिक संसार में हमेशा रहेगा। तो हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी ने भी कई सारे पाश्चात्य देश में मंदिर बनाए, लेकिन बाद में जाके बहुत सारा मंदिर बंद भी हुआ है, बहुत मंदिर बंद भी हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, मंदिर भी खुलेंगे और बंद भी हो जाएंगे, लेकिन बुक्स जो है वो हमेशा रहेंगे। तो ऐसे कहते हैं, और बुक्स रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा प्रचार चलते रहेगा, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे प्रॉपर। और सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, एक जगह पर वो भगवान का जो मंदिर जो अल्टर रहता है, विग्रह का रूम, भगवान का रूम जो होता मंदिर का, उसके बाजू में ही उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया उन्होंने, ताकि हम लोगों को उसका महत्व समझे। जितना हम लोग विग्रह का सेवा करते हैं उतना प्रिंटिंग प्रेस भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ऐसे तो ऐसे कहते हैं। तो उनका इच्छा था कि पूरा गौड़ीय आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखा था। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, तो रघुनाथ दास, सभी गोस्वामी, 6 गोस्वामियों ने, बाद में जाके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी वो गीतों का ग्रंथ लिखा, उन्होंने प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी 100 से भी ज़्यादा ग्रंथ लिखा। तो वो सभी ग्रंथों को क्या करना चाहते थे वो, तो वो पब्लिश करके वितरण करना चाहते थे। और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत को ऊपर स्वयं सरस्वती ठाकुर ने क्या लिखा, वो भाष्य लिखा उन्होंने, भाष्य लिख के उसको पब्लिश करके प्रचार किया उन्होंने। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि आचार्य ने ये ग्रंथों को बहुत ज़्यादा उन्होंने मान्यता दिया। तो आप लोग भी ऐसे ग्रंथ वितरण में भाग लीजिए और हमारे आचार्यों का कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये 3 वॉल्यूम में है उनके सरस्वती ठाकुर के जीवन के बारे में। अंग्रेजी में है, हिंदी में छोटा सा बनाया अभी, छोटा सा। इसका ही एक पहला जो भाग है उसको लेके छोटा सा हिंदी में भी बनाया, कन्नड़ में भी बनाएंगे। हिंदी में इधर है तो हाँ है, we have no copies here, it is not there, or where are Hindi Bhakti Siddhanta Vaibhav? Keep, no, आज दे देंगे, ला के दे देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। आपके पास है ना हिंदी वाले? तो अभी हम लोग पुष्पांजलि करेंगे, फिर आरती कीर्तन। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने चैतन्य चरितामृत में बोला कि उनका वो है टीका है, तो वो इसी चैतन्य चरितामृत में है?
अभी जो उसमें प्रभुपाद जी ने पूरा लिया है उसको अनुवाद किया है। उसमें सब कुछ बीच बीच में वो उल्लेख करते हैं ना, सरस्वती ठाकुर ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं करके। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखा था अमृत प्रवाह भाष्य करके, वो भी उन्होंने लिया। पूरा है वो सब उसमें दोनों का। हरे कृष्ण।